हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेची। तो जैसा आप लोग पीछे हमारे बोर्ड पे देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट। तो मैं अब तो आपको एक डाउट सॉल्व कर दूँ कि भाई हम पहले 6th क्लास से पढ़ाते थे, ठीक है, 6th पढ़ाते थे, 6th और इंग्लिश ग्रामर और 6th की मैथ, 7th 8th की मैथ, SST साइंस जो भी हो, लेकिन कुछ आप डिमांड्स आई और कुछ CBSE ने भी अपने सर्कुलर में बदलाव करा है कि इस बार अब जो 9 से 12 तक है, मतलब बेसिकली जो बोर्ड की क्लासेस जिन्हें हम कहते हैं, उसमें थोड़ी चेंज करा गया है। क्या चेंज है वो सब आपको पता ही है कि नवंबर में, और अब दो जैसे मिड टर्म होते हैं और फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, वैसे पेपर होंगे। नवंबर में पेपर होंगे 10th क्लास के, और नवंबर में जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, MCQ टाइप्स, और जो मार्च अप्रैल में होगा वो होगा लॉन्ग और लिखने वाले, जैसा कि होता है नॉर्मली पेपर में। तो हमने उसी बेस पे अब सोचा कि थोड़ा अपना चेंज करें मेथड, तो इसीलिए अब हम 9th और 10th को पढ़ाएंगे। तो हम पहले 9th से स्टार्ट कर रहे हैं कि पहले 9th का सिलेबस खत्म कराएं, क्योंकि क्या होता है बेसिकली सॉरी, अगर आपको 10th के लिए बढ़िया आपको नंबर लेके आने हैं, 10th आपको बढ़िया चाहिए, तो उसके लिए आपको 9th से ही मेहनत स्टार्ट करनी पड़ती है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, 9th को हम बेस कहते हैं। अगर 10th में आपको बढ़िया नंबर चाहिए तो 9th क्लास से ही आपको पूरी डिटर्मिनेशन, पूरे अपने उत्साह के साथ काम करना पड़ेगा। और 9th क्लास में जो आपने बढ़िया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो आपको 10th क्लास में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इजीली अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने पहले 9th क्लास से पढ़ाना स्टार्ट करा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम MCQs करवाएंगे पहले, मतलब जो 5th ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो NCERT से जो पेपर में आने की जिसके चांसेस हैं, हम बेसिकली वो क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज उसी संदर्भ में आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो है क्लास 9th का जियोग्राफी। आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड पे, चैप्टर 1 हमारा इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है, भारत की साइज और उसकी लोकेशन, मतलब बेसिकली हमारा देश कहाँ स्थित है, पोजीशन क्या है। तो इसमें टोटल 20 MCQ है और कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन भी है जो MCQ के अलावा और है। ये सब कहाँ से लिए हमने, थोड़ी सी रिसर्च करा हमने और ज़्यादातर NCERT किताब से लिया है। तो आप बेसिकली, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस बात की गारंटी, पर्सनली मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप मैं पढ़ा रहा हूँ या हमारे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं बुक में से, उसके बाहर से अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको किसी भी प्रकार की मुसीबत, किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आपको वीडियो हमारी गौर से देखनी है, और किसी भी प्रकार का कोई शिकायत हो तो बहुत आपका स्वागत है और हम उस पर अपनी काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब बातें तो हो गई, थोड़ी बातचीत। अब हम जो मेन काम है हमारा वो चलते हैं पढ़ाई की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब हमारा, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास नहीं होता। 4 स्टेट्स के नाम दे रखे हैं, उसमें से किसी MCQ में पता ही है आपको क्या होता है, किसी एक में टिक करना है। पहला क्या है, राजस्थान, B उड़ीसा, C छत्तीसगढ़ या D त्रिपुरा। तो इसका सिंपल सा आंसर, तो इसका आंसर तो क्या होगा, सीधा उड़ीसा। आप बुक में देख सकते हैं, ये बुक में से हमने लिया है उड़ीसा, जिसको आजकल हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं। अब ये हो गया ODISHA। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेसिकली होता क्या है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारे कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। वैसे एक इक्वेटर होता है। अब इसमें बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे, जैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो हम धीरे धीरे साथ साथ उनको भी लेके चलते रहेंगे ताकि हमारे कोई किसी भी कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूज़न ना रह जाए। उम्मीद करूँगा पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास नहीं होता, राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा या उड़ीसा। सो इसका आंसर है उड़ीसा। बेसिकली 8 स्टेट से जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। तो उसमें से एक ये सारे स्टेट है जिसमें से पास होता है, और एक अपना झारखंड हो गया, गोवा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और जो एक ये उड़ीसा है उसमें से पास नहीं होता। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपना। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप। और मैं आपसे ये भी चाहूँगा ना कि आप वीडियो देख रहे हो तो खुद भी गैस करो, अपने मन में खुद भी गैस करते चलो कि क्या होना चाहिए आंसर। बाकी हम आपको यहाँ बता ही रहे हैं, और आपको इसके लिए हम ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, मतलब कभी कभार दिक्कत होती है ब्लैक बोर्ड में देखने पे, मतलब राइटिंग वाइटिंग समझ में नहीं आती, ऑब्वियस सी बात है, हम भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो इसीलिए हमने आप लोगों के लिए जो ये PDF बनी है
जिन जो इन क्वेश्चंस की PDF है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप प्लीज़ वहाँ से जाके और अच्छे से नॉलेज गेन करिए। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा था ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, जो ईस्टर्न मोस्ट वाला लॉन्गिट्यूड है इंडिया का, उसकी क्या मतलब उसकी क्या स्थिति है। तो उसका सीधा आंसर होगा ये अपना फर्स्ट 97 डिग्री 25 ईस्टर्न। तो अब आप बोलोगे ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता क्या है, पढ़ा तो हम सब ने, लेकिन 6th क्लास की बातें हमें बेसिकली याद नहीं रहती 2-3 साल पहले की, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। थोड़ी मैं कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ी आप मैप पे फोकस करिए। ये मैंने बड़ी थोड़ी मेहनत करके बनाया, तो एक आध गलती होगी तो भाई एडजस्ट कर लेना, देख ही रहे हो हैंडमेड मैप है। तो चलो हम अब काम की बात पे आते हैं। लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये हुई अपनी ये वाली लाइन जो हो गई ये हो गई लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड ठीक है, ये होगी लॉन्गिट्यूड और ये हो गई लैटिट्यूड। जो नॉर्थ टू साउथ होती है बेसिकली ये इमेजिनरी लाइन होती है। अब इनका काम क्या होता है, तो मैं आप लोगों से आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि आपको मैं एक ब्रीफ इसी के बारे में जानकारी दूँ। किसके बारे में, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब चीज़ें होता क्या है। मैं चाहता हूँ कि आप अगर इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में डालो, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में डालूंगा तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी और आप लोग बहुत बोर हो जाओगे। इसीलिए अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो कि हाँ हमें पढ़ना है, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा। तो वैसे ही अभी आप जान लो कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, तो हमारा लैटिट्यूड है वो यहाँ से नॉर्थ टू साउथ, और ये जो लॉन्गिट्यूड है वो है वेस्ट टू ईस्ट। तो क्वेश्चन क्या बोला है, ईस्टर्न मोस्ट, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट। तो ईस्टर्न मोस्ट क्या है, ये है ईस्ट, ठीक है, और ये है वेस्ट। तो ये जो इसकी स्थिति है, मतलब जो इसकी डिग्री है वो है 97 डिग्री 25/E, ठीक है, ये हो इसकी वो डिग्रीज, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड वो लाइनें होती है जो नॉर्थ से साउथ तक आए, और लॉन्गिट्यूड ये आए लॉन्ग, जो अब लॉन्गिट्यूड होती है जैसा नाम से पता लग रहा है लॉन्ग, लेकिन लॉन्ग वाली तो ये लैटिट्यूड है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है उसका काम है वेस्ट से ईस्ट की तरफ बताए, ठीक है। आप लॉन्गिट्यूड आप ये समझ जाओ कि लॉन्गिट्यूड होता है जैसे लॉन्ग, और लैटिट्यूड लेटी हुई, लेकिन इनका काम उल्टा है। लेटीट्यूड हमें पता लग रहा है लेटा, लेकिन जो लैटिट्यूड है वो ऊपर से नीचे बजाता है, और लॉन्गिट्यूड है वो लेटीट्यूड का काम करता है। बेसिकली ये जैसा नाम है उसके उल्टे काम है इनके, समझ जाओ 100 बात की एक बात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे अपना, क्या बोल रहा है ये, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ये 5 स्टेट दिए हुए हैं हमारे भारत देश के, हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद, वो कौन सी कंट्रीज है जिनसे ये अपनी बाउंड्री शेयर करती है, कौन कौन, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, मतलब वो कौन सी एक कॉमन कंट्री है जिनसे ये स्टेट्स अपनी बाउंड्री शेयर करती है। तो चाइना तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि चाइना तो अरुणाचल प्रदेश की तरफ चला जाता है, और वहाँ बिहार होने का कोई चांस नहीं, उत्तर प्रदेश होने का चांस नहीं है। और बताओ जी, भूटान चाइना के बगल में, ये दोनों ऑप्शन गलती है, वैसे ही पता लग रहे हैं। म्यांमार अलग ही जा रहा है बांग्लादेश की तरफ। तो ये हुआ इसका सीधा सीधा नेपाल, ठीक है। क्यों नेपाल कैसे हो गया, सिंपल है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये क्या है, नेबर्स है। ये किसके साथ करते हैं, ये नेबर्स है, और ये इनकी अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं नेपाल के साथ। उत्तराखंड और सिक्किम बीच से करता है। तो अगर आपको जियोग्राफिकली देखना है तो आप अपने NCERT की बुक में जाओ, उसमें ही आपको सब अच्छे से इंडिया का मैप दिया हुआ है, पॉलिटिकल मैप, आपको पता चल जाएगा इसका आंसर इजीली। और वैसे अभी इसका आंसर है नेपाल, ठीक है। तो अभी आगे और क्वेश्चंस है, तब तक आप ये क्वेश्चंस देखिए, और किसी प्रकार की कन्फ्यूजन हो प्लीज़ लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ यू वांट टू विजिट कवरत्ती ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस, अगर आप कवरत्ती घूमना जाना चाहते हैं अपने समर वेकेशन में, तो आपको कौन सी यूनियन टेरेटरी, ये यूटी मतलब यूनिट टेस्ट नहीं है, पहली कन्फ्यूजन क्लियर कर लो अपना, यूनिट टेस्ट मतलब यूनियन टेरेटरी, ठीक है। तो कौन से यूनियन टेरेटरी से जाना, मतलब कौन से यूनियन टेरेटरी जाना पड़ेगा अगर आपको कवरत्ती जाना है, तो इसका आंसर है लक्षद्वीप। क्यों, क्योंकि लक्षद्वीप की कैपिटल है ये कवरत्ती, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है इसका बी। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद इंडिया, वो कौन सा देश है इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से, जो अपनी लैंड बाउंड्री मतलब जमीनी रेखा सीमा उससे शेयर नहीं करती, किससे, अपने भारत देश से।
तो ऑप्शन है पहला भूटान, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी तजाकिस्तान। मुझे लगता है कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें ऑप्शन डी को श्योर करने में, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया। अब आप मैप में दे रखा है आपके, तो इसका क्या होगा, सिंपल आंसर तजाकिस्तान। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, विच लाइन डिवाइड, वो कौन सी लाइन है जो इंडिया इनटू अप्रॉक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब वो कौन सी लाइन है जो हमारे देश को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती हैं। बांटना मतलब ये नहीं कि इक्वल इक्वल काट देना डिस्टेंस में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब कई बार बच्चे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि इक्वेटर क्यों नहीं, इक्वेटर भी तो काटता है, लेकिन आप ये माइंड में याद रखोगे इक्वेटर वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं। तो जो आपको ये लाइन दिख रही होगी डॉटेड, थोड़ी सी आप कैमरामैन को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा इसकी तरफ अपने मैप की तरफ फोकस कर दें प्लीज़, थोड़ा मैप की तरफ फोकस कर दें। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। वैसी वर्ल्ड को कौन करती है, इक्वेटर। और एक ऑस्ट्रेलिया नाम की कंट्री सुनी होगी आपने, ऑस्ट्रेलिया कंट्री, जी हाँ, जिसकी कैपिटल है कैनबरा। तो उसको कौन सी लाइन डिवाइड करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, बेसिकली ये सब चीज़ है कि अगर आपको चाहिए इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, अच्छी सी इन्फॉर्मेशन, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के दो, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वही प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं 7th 8th और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की वो क्या होता है, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें क्या कहता है ये, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया। मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एरिया में, मतलब लैंड के मुताबिक हमारे देश भारत की क्या पोजीशन है, कौन से नंबर पे आता है, 8th या 7th या 2nd या 4th। तो इसका आंसर है 7th। अगर आपसे फर्स्ट पूछ दे कि फर्स्ट कौन सा कंट्री जो एरिया के हिसाब से नंबर 1 पे आती है, तो पहले है आपका रशिया, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे चाइना, 5वें पे अपना ब्राज़ील, 6th पे ऑस्ट्रेलिया और 7th पे अपना प्यारा हिंदुस्तान, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 7th, मतलब हमारा देश लैंड के मुताबिक 7वां सबसे बड़ा देश है। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं अपना, विच मेरिडियन इज़ फिक्स्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। कौन सी मेरिडियन है वो जो हमारे देश का फिक्स मेरिडियन है। ये मेरिडियन टाइम बताता है सबसे, इसका आंसर सबसे पहले होगा 82.5 डिग्री ईस्ट। अब ईस्ट ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी फोकस कैमरा मैन, मैं चाहूँगा आप थोड़ी मैप की तरफ घुमा दो, घुमाई। ये जो आपको ये दिख रही होगी, ये डॉटेड लाइन जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है नॉर्थ, तो इसे कहते हैं मेरिडियन लाइन, मेरिडियन लाइन। यही होती है कितनी, 82.1, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, ईस्ट। अब आपने आपने सुना होगा कि लंदन में ग्रीनिच मेरिडियन टाइम है, ग्रीन WICH, जो W है वो साइलेंट है, इसलिए हम उसको ग्रीनिच प्रोनाउंस करते हैं। वहाँ वो लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब उसके हिसाब से सब पूरे वर्ल्ड का टाइम निर्धारित होता है। वो उसके मुताबिक, मतलब उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कंट्री है वो 5.30 मतलब 5.5 घंटे आगे है। तो मतलब वहाँ पे 12 बजेंगे तो अपने देश के आप वही 5.5 घंटे आगे लगा लो। अगर वहाँ 2 बजेंगे तो हमारे देश में 7:30 बजेंगे। तो वहाँ से मेज़र होता है, वो क्या है, एक स्टैंडर्ड की यूनिट है। तो ये जो हमारी जो यही है मेरिडियन टाइम, जो कि समय बताती है, टाइम बताती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो इसका ऑप्शन होगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन। जो लैटिट्यूडनल बाउंड्री है इंडिया की वो क्या है, तो ये है, ये कहा गया अपना 8.48 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। जो ये लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब कोई रियल लाइन नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। आपको ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या है, ये इमेजिनरी लाइन है। तो ये क्या होगा, यहाँ से 37 लैटिट्यूडनल लाइन 37 डिग्री 6, थोड़ी क्लियर हो गया होगा, से 8.4,
8.4 n, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल तो बता ही दिया ईस्ट की तरफ से, और वेस्ट की तरफ से कितना है 68 इतना, ठीक है। ये है तो अगर लेटिट कोई लॉन्गिट्यूडनल बाउंड्री पूछे तो 62°7 वेस्ट टू 97.97° 25 ईस्ट, और लैटिट्यूडनल बाउंड्री कितनी है 37°6 नॉर्थ टू लेके 8.4° नॉर्थ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। वो कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है पासिस थ्रू विच ऑफ द स्टेट, मतलब नीचे 4 स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन पूछा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन से स्टेट से पास होता है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था किससे नहीं पास होता, तो उड़ीसा है। तो उड़ीसा तो आप काट ही दो, ये आंसर नहीं होगा। पंजाब भी नहीं होगा, बिहार भी नहीं होगा, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा त्रिपुरा। मतलब कि त्रिपुरा वो स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी पास होती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, 7-8 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो आप एक बार देख लीजिए इसे अच्छे से, और एक बार लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूज ना होइएगा। मैं अगर आपको इस पर फिर वही बात बोल रहा हूँ, सेपरेट लेक्चर चाहिए तो कमेंट में बॉक्स में लिखिए, मैं आपको अच्छे सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा। फ्रेंड्स देखते हैं अपना 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रूट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये है बिटवीन, ठीक है, ये बिटवीन का सिंबल है, इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। वो कौन सा रूट है, मतलब वो कौन सा सबसे प्राचीन रूट है जो इंडिया बाकी देशों के साथ, जिससे इंडिया का बाकी देशों के साथ कांटेक्ट होता था, वो किस रूट की मदद से इंडिया का ट्रेड बाकी देशों से होता था पहले के ज़माने में। ओल्डेस्ट रूट सबसे पुराना, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है जी, ओशियन रूट्स, मैरीटाइम कॉन्टैक्ट, एयर रूट्स, लैंड रूट्स। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए क्या कहता है कि मैरीटाइम कॉन्टैक्ट तो अभी 150 ईयर्स पहले हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता। ओशियन रूट इससे पहले, वो हो नहीं सकता। एयर रूट्स अभी हाल फिलहाल 110 साल का। सबसे पुराना क्या है, लैंड रूट्स। ये जो लैंड रूट्स है ये सबसे, इसका ऑप्शन होगा सी। जो लैंड रूट है ना वो होगा इसका आंसर, क्योंकि लैंड रूट है वो क्या इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट रूट है, तो इसका ऑप्शन होगा सीधा ऑप्शन सी। अब हम 12th क्वेश्चन पर चलते हैं अपना। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, 12th क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया मतलब लॉन्गिट्यूडनल लाइन क्या है इंडिया की, जैसे लैटिट्यूडनल लाइन आपको दिख रही होगी 37°6'8" तो वैसे ही इसमें पूछा लॉन्गिट्यूडनल डिग्री क्या होगी। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं क्या लिखा है, 68°7 ईस्टर्न टू 97°25 ईस्टर्न तक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन अपना मैप देख के आपको पता ही लग रहा है, ऑप्शन है इसका बी। किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। और एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, ये जो लैटिट्यूडनल लाइन है उसकी नॉर्थ से लेकर जो साउथ तक डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर। ओके, क्लियर हो गया। जैसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना कि जो लैटिट्यूडनल लाइन है उसकी नॉर्थ से लेकर साउथ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो उसकी है 3214 किलोमीटर। अगर लॉन्गिट्यूडनल पूछ दिया तो लॉन्गिट्यूडनल का क्या बताओगे आप, उसका है 2933 किलोमीटर। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आप देख लीजिए। मतलब ये मैप में आपको पूरी तरह पता लग गया। क्या पता लग रहा है, पहले मैं आपको मैप ही क्लियर कर देता हूँ। नॉर्थ से लेकर साउथ तक की जो लैटिट्यूडनल लाइन है वो क्या है 37°C नॉर्थ टू 8.4 डिग्री नॉर्थ। और जो लॉन्गिट्यूडनल डिग्री है जो कि इस क्वेश्चन में पूछी थी एक्सटेंट, वो क्या है 68°C ईस्ट से लेकर 97°25 ईस्टर्न। और ये हमारे नेबर तो दिख ही रहे हैं आपको। और डिस्टेंस पूछे कि डिस्टेंस कितनी है लैटिट्यूड नॉर्थ से साउथ तक, तो वो है 3214 किलोमीटर। और लॉन्गिट्यूड का पूछे तो वो है 2933 किलोमीटर। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो हमारे इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। और ये जो ये वाली लाइन है वो है मेरिडियन लाइन, जो कि ग्रीनिच से निर्धारित हुई है, जो कि टाइम डिसाइड करती है। ओके, तो ये हमारा मैप टोटल ही है जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विच लैटिट्यूड पासिस थ्रू द सदर्न मोस्ट। तो सदर्न मोस्ट क्वेश्चन से पता लग रहा है साउथ वाला पार्ट। और जाएगा पूछा लैटिट्यूड, थोड़ी आप ये ध्यान रखना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूजन नहीं होना है। लैटिट्यूड क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ, लॉन्गिट्यूड वेस्ट टू ईस्ट। तो सदर्न बोला है ना, सदर्न, जहाँ सदर्न आ गया वहाँ सदर्न या नॉर्दर्न आ गया तो लैटिट्यूड की बात हो रही है।
तो देखो क्या कह रहा है, विच लैटिट्यूड पासिस थ्रू दी सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज मेनलैंड। तो क्या है इसका, सिंपल सा अपना मैप में देखिए 8 डिग्री 4 N। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यूज और रह गए हैं, जब तक आप गो थ्रू कर लीजिए, एक बार मैप की तरफ भी देख लीजिए, मैं कुछ और एमसीक्यूज लिखवाने जाऊंगा आपको, फिर ये खत्म ही है, ये हमारा चैप्टर खत्म है। उसके बाद वन लाइनर है थोड़ी, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइलैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइलैंड बिलोंगिंग टू द इंडियन टेरेटरीज लाइज इन द अरेबियन सी। अब इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सी ग्रुप ऑफ आइलैंड है, मतलब कौन से द्वीपों का समूह है जो कि कहाँ पे पाया जाता है, अरेबियन सी के पास। तो सबसे पहले तो मैं आपको सी कहाँ कहाँ है इंडिया की वो बता देता हूँ। देखिए ये जो अपना ये वाला पोर्शन है, अपना जो ये वाला पोर्शन है साउथ वाला, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे होता है अरेबियन सी पूरा, ये होता है अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी हो गया। और जो ये वाला पोर्शन है, ये कलकत्ता से नीचे वाला, बांग्लादेश के नीचे वाला, ये होता है पूरा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए आपको, क्यों, क्योंकि जो गुजरात वाला पोर्शन है, कर्नाटक वाला पोर्शन है, जो उसके वो जो कोस्टल एरिया है वो अरेबियन सी के पास है, और जो ये बंगाल वाला है वो है बे ऑफ बंगाल वाला। अब जो क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देखिए, वो कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि अरेबियन सी में, अरेबियन सी के पास है। तो श्रीलंका तो होगा नहीं, ये तो कंट्री है। मालदीव्स भी नहीं है, मालदीव्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में अब दो में कंफ्यूजन रहती है हमारा, ए और सी। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी के पास है, तो लक्षद्वीप यहाँ है, लक्षद्वीप। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल के पास कौन सा है अपना, अंडमान एंड निकोबार, ए एंड एन। ठीक है, तो जैसा कि हमने पता लग गया मैप से, अरेबियन सी के पास कौन सा है, लक्षद्वीप। तो इसका आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच जियोग्राफिक फीचर बाउंड इंडियाज मेनलैंड साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। वो कौन सी भौगोलिक, वो कौन सी जियोग्राफिक फीचर है जो इंडिया के सदर्न वाला पोर्शन है 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे जो स्टैब्लिश है, उसको चारों तरफ से घेरती है। तो सबसे नंबर 1 है यंगफोल्ड माउंटेन्स। यंगफोल्ड माउंटेन तो होगा नहीं, क्योंकि यंगफोल्ड माउंटेन से ये इधर जो हिमालय हो गया, माउंट एवरेस्ट, तो ये तो नॉर्थ की तरफ होगा। ठीक है, नॉर्थ क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है, इंडियाज मेनलैंड साउथ, साउथ पूछा है। ठीक है, तो यंगफोल्ड तो वैसे ही क्रॉस हो गया, ये होगा नहीं। अब बचा सैंडी डेजर्ट। तो सैंडी डेजर्ट जहाँ तक मैं आपको उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को पता है, वो सैंडी डेजर्ट मतलब राजस्थान वाला पोर्शन, थोड़ा गुजरात वाला इलाका, ये वाला, ये यहाँ होते हैं डेजर्ट। तीसरा है लावा प्लेट्यूज। लावा प्लेट्यूज, प्लेट्यूज इधर होते हैं, जो प्लेट्यूज इधर साइड हो गए, लेकिन हमसे पूछा है साउथ, साउथ होता है सी एंड ओशियन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए साउथ ये भी है, साउथ ये भी है, इनमें बहुत सारी सीज है और ओशियन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये टोटल 15 MCQs थे जो इस चैप्टर से आने के, जिसके बहुत ज़्यादा चांस है। अब वो क्वेश्चन, अब वो वन लाइनर रह रहे हैं जो कि हमने MCQ में नहीं डाला, जो कि एक्स्ट्रा नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अब हम इस MCQs के बाद वही करवाएंगे, और मैप ये रहा, आपको देख लीजिए, गो थ्रू हो जाइए। उसके बाद हम क्या करवाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन। तो आप एक बार इसको देख लीजिए। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देख लेते हैं, जो कि MCQs में थोड़ी सी थे और नहीं थे, कुछ थे कुछ नहीं थे। तो पहला है इंडियाज़ लाइंग एंटायरली ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया जो है हमारी कंट्री, वो पूरी कहाँ पे लाई करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये MCQ में नहीं था, तो आप इसको एक बार गो थ्रू देख ले, कहाँ पे, कौन से हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करती है, नॉर्दर्न में। दूसरा है, अब एक जगह मैंने सारा लिखवा दिया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बार बार अलग अलग हुए, कन्फ्यूजन हो गई थी। तो देख लीजिए, जो इंडिया का मेनलैंड है वो कहाँ तक है, लैटिट्यूड 8 डिग्री 4, ये इसका मतलब होता है रेडियन में, ये होता है रेडियन। ठीक है, 8 डिग्री 8 डिग्री 4 रेडियन नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 रेडियन नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूड कितना है, 68 डिग्री 7 रेडियन ई एंड 97 डिग्री 25 डिग्री रेडियन ई। तो ये है इंडिया का मेनलैंड, लैटिट्यूड ये है और लॉन्गिट्यूड ये है। ठीक है, बस ये था। अब ऑप्शन जो नेक्स्ट पॉइंट है,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जी हाँ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये सारी इमेजिनरी लाइन है, आप ये बात नोट करो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये कोई असली की लाइन नहीं है, ये एक वो है इमेजिनरी लाइन। और इसकी क्या डिग्री है, 23 डिग्री 30 रेडियन नॉर्थ। अब जो आखिरी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट एक इंडिया का क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट, मतलब इंडिया का दक्षिणी सबसे लास्ट का हिस्सा, वो पूरी तरह से पानी में डूब गया था 2004 में सुनामी के दौरान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं वन लाइनर। तो आप इन सबको एक बार गो थ्रू हो जाओ, एक इसकी स्क्रीनशॉट ले लो इन चारों पॉइंटों की। सो स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट जो पहले वाला वन लाइनर था उसमें हमने लोकेशन के बारे में बात की थी इंडिया की। अब हम उसके साइज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इसी साइज़ के मैटर में पहला पॉइंट क्या है, टोटल लैंड मास ऑफ इंडिया इज 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, क्या है इंडिया की टोटल लैंड मास, मतलब कितनी ज़मीन है इंडिया पे, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब कई बार 32 लाख भी आ जाता, 32.8 लाख किलोमीटर, तो वो भी ठीक होगा, और इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। दूसरा पॉइंट है इंडिया टोटल जियोग्राफिकल एरिया 2.4%। जो इंडिया के पास टोटल लैंड है वर्ल्ड की, वो कितनी है, 2.4%। पहले नंबर पे रशिया। अगर आपको जानना और अच्छे से जानना है तो एनसीईआरटी की क्लास 9th की बुक में आप जा सकते हैं, टेबल 1.2 आप देख सकते हैं, उसके बाद उसको आप उसमें आपको और अच्छी से डिटेल मिल जाएगी। लेकिन हमें सिर्फ इंडिया का जानना है, तो इंडिया का कितना है वर्ल्ड के मुताबिक 2.4%। अब देखो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इंडिया की लैंड बाउंड्री वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। लैंड मतलब ये सारी जो लैंड हो गई, ये सारी लैंड बाउंड्री है। ठीक है, ये कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और कोस्टल बाउंड्री, अब कोस्टल बाउंड्री क्या होती है, जो समुद्र के किनारे स्थित हो, जैसे ये मुंबई, गुजरात वाला पोर्शन, साउथ वाला पोर्शन, ये सारे जो उसके पास बंगाल वाला पोर्शन जो साउथ के ओशन के पास सिचुएटेड हो, तो वो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। तो इसमें ये एक इम्पोर्टेंट है जो कि MCQs में नहीं थे, तो इसलिए मैंने आपको अलग से इसको लिखवा दिया है। अब अगला क्या कहता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया IST, जो IST है वो कहाँ से पास होती है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, बहुत ही ज़्यादा एक फेमस सिटी है। अब तो कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गई वेब सीरीज आने के बाद। तो मिर्ज़ापुर में सिचुएटेड है। कई बार इलाहाबाद भी आ जाता है, जैसे आप मान लीजिए मिर्ज़ापुर हो या इलाहाबाद हो, NCERT में तो मिर्ज़ापुर लिखा है और गूगल में भी मिर्ज़ापुर लिखा है, तो दोनों आप मिर्ज़ापुर लगाइए, क्योंकि मिर्ज़ापुर करेक्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर मान लीजिए मिर्ज़ापुर ना आए ऑप्शन और इलाहाबाद आ जाए, तो आप इलाहाबाद पर टिक कर दीजिए, क्यों, क्योंकि इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर में ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं। अगला जो हमारा पॉइंट है क्या है, जो इंडिया की डिस्टेंस है यूरोप से, इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7,000 किलोमीटर आफ्टर ओपनिंग ऑफ स्वीज कैनाल इन 1869। क्या बोल रहा है ये पॉइंट, कि जो इंडिया का डिस्टेंस है यूरोप से वो कम हो गया, कितना कम हो गया, 7,000 किलोमीटर। देखिए कितना बड़ा डिस्टेंस कम हो गया, जिससे टाइम भी कम हुआ होगा। किससे, यूरोप से कम हो गया, क्यों, जब से स्वीज कैनाल ओपन हुआ है। स्वीज कैनाल 1869 में ओपन हुआ था। अभी हाल ही में एक शिप भी फंस गई थी, जो बहुत 2-3 महीने पहले बहुत ही ज़्यादा ये न्यूज़ में था। तो ये इंडिया के साइज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेगमेंट के चैप्टर पे। आखिरी वन लाइनर है ये है नेबर्स में हमने बेसिकली 2 नेबर लिए हैं, क्योंकि 2 नेबर ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये क्या है, इंडिया के आइलैंड, ये है आइलैंड कंट्रीज़। ठीक है, ये आइलैंड कंट्रीज़ है जो इंडिया की नेबर है। कौन कौन सी, मालदीव और श्रीलंका। बाकी सारी वो कंट्री जिनसे इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री भी शेयर करे, जैसे नेपाल हो गया, पाकिस्तान, भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। लेकिन ये जो कंट्री है जिनसे इंडिया लैंड से कोई नहीं शेयर करता, बाय वाटर अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इसलिए मैंने इन दोनों को लिया है। अब देखो आखिरी पॉइंट है, सेकंड पॉइंट बोलता है श्रीलंका सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। श्रीलंका इंडिया से कौन सी स्ट्रीट से अलग हुआ, बाय पल्क स्ट्रीट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, पल्क स्ट्रीट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में। जो ये पतली सी आपको वो दिखती है ना, रुकिए मैं मैप में दिखा देता हूँ, ये आपको दिख ही रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। ये जो पतली सी दिख रही है आपको, ये जो स्ट्रीट है, इसी को पल्क स्ट्रीट कहते हैं। और इंडिया और श्रीलंका इसी से सेपरेट होते हैं। अब मॉलडीव्स कहाँ सिचुएटेड है, मॉलडीव सिचुएटेड है
लक्षद्वीप, साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, मतलब लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में मालदीव सिचुएटेड है। तो हमारे वन लाइनर यही एंड होते हैं। और एक और बुक में एक इम्पॉर्टेंट वो दे रखा है, पेज नंबर आप 4 खोलोगे तो उसमें दिया है कि 1947 से पहले इंडिया प्रिंसली और प्रोविंशियल स्टेट में बटा हुआ था। 2 स्टेट होते थे बेसिकली, प्रिंसली और प्रोविंशियली। जो प्रिंसली होते थे उनको लोकल रूलर्स वो करते थे, मतलब जो लोकल वहाँ के राजा वाजा उस पर शासन करते थे। और जो प्रोविंशियली होते थे वो ब्रिटिशर्स के अंडर आता था। लेकिन 1947 के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, हम सबको पता है। तो तभी भी यही कंडीशन थी, तब इंडिया के पास 565 प्रोविंशियली स्टेट्स थे। वो थैंक्स टू हमारे आर्मी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी वजह से हमारा इंडिया रीयूनाइट हो पाया, दोबारा एक स्टेट में बन पाया, कंट्री में बन पाया। तो यही था कि पहले इंडिपेंडेंस से पहले एक प्रोविंशियली स्टेट होते थे और प्रिंसली स्टेट होते थे। तो यही था बेसिकली पूरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन हो तो आप प्लीज़ लिखो, इससे हमें अच्छा लगता है और हमें इम्प्रूव होने में मदद मिलती है। बाकी मैं एमसीक्यू की पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। और पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।